4 जून के बाद बीजेपी वाले भी भागेंगे, इसलिए सीमा पर सुरक्षा बढ़ाइए। आप 5 किलो दे रहे हैं ना, हम गठबंधन की सरकार अगर आएगी हम 10 kg देंगे। पैकेट का आटा के साथ साथ हम लोग डाटा भी देने का फ्री करेंगे काम। एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव का बहुत बड़ा बयान आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इनके जितने भी सांसद और प्रत्याशी हैं लोगों के बीच में जा रहे हैं तो यही ढोल पीट रहे हैं कि हम फ्री का राशन दे रहे हैं। बजट में ये प्रावधान आया था कि 2028 तक ये फ्री का राशन जारी रहेगा। मोदी जी की जय जयकार करो। इस फ्री के राशन के तहत ये 2-3 चीज़ें और चिपकाते हैं। फ्री का सिलेंडर हो गया, उज्ज्वला हो गया, आयुष्मान कार्ड हो गया और इसी तरह की और भी स्कीमें। लेकिन मेजॉरिटी में केंद्र में यही 5 किलो राशन रहता है। भाई साहब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी और अखिलेश यादव ने भी घोषणा कर दी है कि ये 5 किलो दे रहे हैं तो हम 10 किलो देंगे। अखिलेश यादव ने कह दिया है कि हम इस अनाज की गुणवत्ता भी बढ़ाएंगे। पैकिंग में जो अच्छा क्वालिटी का आटा आता है वो तक देने की हम प्रयास करेंगे। आटा के साथ साथ डाटा भी देंगे जो आज के समय की मांग हो चुकी है। मैं चाहता हूँ मल्लिकार्जुन खड़गे जी और अखिलेश यादव का ये बयान सुनिए। आप 5 किलो दे रहे हैं ना, हम गठबंधन की सरकार अगर आएगी हम 10 kg देंगे। 10 kg पहले का जो भी है वो तो है, लेकिन 10 kg हम देंगे। और ये गारंटी के साथ इसलिए कह रहा हूं कि हम जो करे हैं, देख अब कर्नाटक में हम किए और तेलंगाना में हमने किया, हम तो स्टेटों में किए। तो राशन की गुणवत्ता को बेहतर करेंगे। राशन की गुणवत्ता को बेहतर करने के साथ साथ अगर हमें मात्रा भी बढ़ानी पड़ेगी, दोगुनी करनी पड़ेगी तो वो भी करेंगे। और जिस तरीके से आप लोगों ने बाजारों में देखा होगा पैकेट का आटा लोग खरीद रहे हैं, बड़े बड़े शहर में बड़े संपन्न लोग आटा खरीद रहे हैं जो कि पौष्टिक भी है, जो गुणवत्ता में भी बेहतर है। हम अपने गरीबों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, जहां राशन बढ़ेगा वहीं पैकेट का आटा के साथ साथ हम लोग डाटा भी देने का फ्री करेंगे काम। ये बयान आते ही भाजपाइयों में सनसनी फैल गई कि भाई साहब अब क्या करें। आयुष्मान कार्ड के तहत जो 5 लाख का इलाज दिया जाता है उसका तोड़ तो विपक्षियों के पास पहले से ही है। राजस्थान में 25 लाख रुपए का राज्य सरकारें फ्री का इलाज दे रही थी। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ 10 लाख रुपए का मिल रहा था। मसला तो 5 किलो राशन का ही था। ये स्कीम का नाम बदलकर जो कांग्रेस के द्वारा लाई गई थी, प्रधानमंत्री के तहत अन्न कल्याण योजना, गरीब कल्याण योजना रख सकते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि 2013 में ये उनके द्वारा ही लाई गई थी। लेकिन अब मिर्ची इस तरीके से लग रही है अंधभक्तों को, इनके पालतू डॉगीज को, कि देखिए कुछ दिन पहले तो यही लोग कहते थे कि 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हो, बड़े शर्म की बात है, इसका मतलब 80 करोड़ लोग गरीब हैं। अब विपक्ष भी कहता था कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हो, और अब खुद ही कहने लगे कि हम 10 किलो देंगे, तो अपने ही बयान के ऊपर कायम है। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, विपक्ष ने ये नहीं कहा कि जो 10 किलो राशन हम जो देने जा रहे हैं, आटा के साथ जो डाटा देने जा रहे हैं, पैक्ड अच्छा क्वालिटी वाला हम आटा देंगे, वो 80 करोड़ लोगों को देंगे। ये प्रोपेगेंडा जो चला रहे हैं उनकी पोल भी अब मैं खोलने वाला हूँ कि भाई साहब 80 करोड़ लोगों को विपक्ष ने 10 किलो राशन देने की बात नहीं कही है, सिर्फ 10 किलो राशन देंगे बेनिफिशरीज को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम भाजपाई मंच से दहाड़ते हैं कि देखिए फ्री की रेवड़ियाँ दी जा रही हैं। विपक्ष जब कुछ कहता है तो फ्री की रेवड़ियाँ, और शिवम कहते हैं तो कोई बात नहीं, विटामिन की गोलियां वो सिद्ध हो जाती हैं, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती। लेकिन ये मसला माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि एक्चुअल जो बेनिफिशरीज हैं उनको इस फ्री के राशन की सुविधा मिलनी चाहिए। जो इसके बेनिफिशरीज नहीं हैं, जिनको नहीं ज़रूरत है, उनको नहीं मिलना चाहिए। मेरे भाई साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये फ्री का जो राशन दिया जाता है इसका सालाना खर्च 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है।
80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को दिया जाता है। क्या वास्तव में ये लोग इसके बेनिफिशरीज है? क्या वास्तव में ये लोग इसके बेनिफिशरीज है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ और कई मोर्चों पर दोहराता भी हूँ क्योंकि ये बात राजनेता नहीं कह सकते। अगर विपक्ष ने ये कह दिया कि देखिए हम 80 करोड़ को नहीं देंगे, तो ये इसमें जातिवाद फैला देंगे, ये कहेंगे कि ये हमारे द्वारा चलाई गई स्कीम को कर्टेल करना चाहते हैं और उसको एक अन्य एजेंडे के तहत उसके राजनीतिक मंच में विष घोलने की कोशिश करेंगे। इसलिए कोई भी राजनेता इस बयान से बचता है कि हम 80 करोड़ को देंगे या नहीं देंगे, इसलिए घुमा फिरा के बात कही जाती है। लेकिन सच्चाई यही है मेरे दोस्तों, 80 करोड़ लोगों को ज़रूरत ही नहीं है फ्री के राशन की। इसका एक्चुअल डाटा 1/4 हो सकता है। मैं तो देखता हूँ मेरे आसपास के लोगों को गांव में जो राशन लेने जाते हैं, राशन की दुकान के ऊपर 2 लाख करोड़ रुपया सालाना बहाया जा रहा है। एक्चुअल बेनिफिशरीज को इसकी ज़रूरत है और एक्चुअल बेनिफिशरीज 1/4 तक हो सकते हैं। सरकार चाहती है कि देते रहो लोगों को इस तरह का राशन, तेल पानी देते रहो, चीनी देते रहो और गेहूं देते रहो, चावल देते रहो, बाजरा देते रहो, ताकि उन्हें लगे कि फोकट में कोई चीज़ मिल रही है। और फोकट में कोई चीज़ मिलेगी तो दिखेगा किसके नाम पर मिल रही है। थैले पर मोदी जी का चेहरा दिखेगा तो लगेगा कि देखिए हमारे हितों की रक्षा तो यहीं कर रहा है। लगेगा या नहीं लगेगा मुझे बताइए आप। जो व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न है, खुद खेती करते हैं, अच्छा अनाज पैदा कर रहे हैं, वो राशन की लाइन में लगे हुए। किसान सम्मान निधि दी जा रही है, 20-20, 30-30 एकड़ जिनके ज़मीन है उनको किसान सम्मान निधि दी जा रही है। 2000 रुपये की जो किस्त डाली जाती है ना, हर 6 महीने में बताई जाती है, उससे भी कम समय में जो डाली जाती है। अब सारी स्कीम किसान सम्मान निधि की इकट्ठा करके 10-10 हज़ार रुपये सबके खाते में डाल दिए क्योंकि चुनाव है। लेकिन मुझे बताइए 20 एकड़ 30 एकड़ का जो भी किसान है या ज़मींदार है उसको सालाना 6,000 रुपये PM किसान सम्मान निधि की ज़रूरत है। जो खुद अनाज उगाता है 500 क्विंटल, 600 क्विंटल, 100 क्विंटल ही लगा लीजिए, उसको 5 किलो राशन की ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत है। ये इसलिए इतनी बड़ी संख्या में लोगों को दे रहे हैं ताकि महंगाई का जो एजेंडा विपक्ष जनता के सामने रख रहा है वो थोड़ा नेस्तनाबूद हो सके। लोगों को फ्री की चीज़ दिखे तो उससे कैश फॉर वोट के तहत उसको भुनाया जा सके। मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जिस दिन किसान सम्मान निधि का पैसा किसानों के खाते में आता है उसी दिन जय बोलने लगते हैं मोदी जी की। राशन लेकर आते हैं उसी दिन कहते हैं कि देखिए हमारे हितों की रक्षा तो इसी व्यक्ति ने की है। लेकिन आप एक रजिस्टर लीजिए, एक पेन लीजिए, उस पर लिखिए कि सरकार के आने से पहले आपकी जेब से कितना खर्च होता था और अब कितना खर्च हो रहा है। चुनिंदा ही चीज़ों के ऊपर नोटिस कर लीजिए। पेट्रोल डीजल आपके घर में जलता होगा ना, लेकिन 2014 से लेकर अब तक इन्होंने चुनाव भुनाने के लिए 1-2 रुपये मुश्किल से कम कर दिए या कर दिए पेट्रोल डीजल और गैस में, इससे ज़्यादा नहीं किए हैं, लगातार बढ़ाते गए। जबकि सच्चाई ये है कि कच्चे तेल की कीमत लोएस्ट से लोएस्ट चलकर आई है इसी हमारे मोदी जी के शासनकाल में। इन्होंने पैसा लूटा है, एक तरफ से ले रहे हैं, दूसरी तरफ दे रहे हैं। इनका स्कीम ही यही है, इनका एजेंडा ही यही है कि टैक्स के रूप में जनता से पैसा तो खींचते रहो, महंगाई के तहत अपनी जेब भरते रहो और एक तरफ से फ्री देकर दिखाते रहो कि देखिए योजनाएं तो इनकी ही चल रही हैं। और आज जिस तरीके से विपक्ष ने एजेंडा सामने रखा है, मोदी जी और तमाम भाजपाई मंडली बिल बिलाने लग गई हैं। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमारी सरकार 4 जून को आ रही है और हमारे आते ही हम मीडिया को स्वतंत्र कर देंगे। प्रेस फ्रीडम दिन उस दिन आप बनाने लग जाना। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जुमले फेंक रही है, झूठ पे झूठ फेंक रही है, ये इन डायलॉग से जनता ऊब चुकी है। हमारी सरकार बनने जा रही है। चौथे चरण का चुनाव खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का झूठ जितना पहाड़ चढ़ना था पहाड़ चढ़ चुका है, चोटी से अब उतरना शुरू हो गया है, अब लुढ़कना शुरू हो गया है। उनका काउंटडाउन के साथ साथ माउंटेन डाउन भी शुरू हो गया है। मैं अपने प्रेस के साथियों को भी 4 जून के जो सुनहरा समय आने वाला है उसके लिए बधाई दूंगा कि उस दिन फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन भी होगा। और इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने आज एक ऐसी बात कही जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हर दिन याद आती है। क्या? कि हार गए तो क्या होगा, भागना पड़ेगा या जेल में सड़ना पड़ेगा।
अखिलेश यादव ने कहा कि 4 जून को बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए। ये भागने वाले देश छोड़कर भागेंगे क्योंकि उन्होंने बहुत सारे घपले किए हैं। ये बात आज ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कानों में जाने के बाद दिल में कपकपी छुड़ा देगी। कांपेंगे वो कि 4 जून के बाद क्या होने वाला है। जितने घोटाले किए हैं देश की जनता और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करके उनको मौत के घाट उतारा गया, अधिकारों का हनन किया, सब कुछ बेनकाब होगा। सत्ता के चलते पूंजीपतियों और संघियों को किस तरीके से पोषित किया गया, किसी को मंदिर में बैठा दिया, कहीं से पैसा आ रहा है उसको लूट खसुटने के लिए, अपना चंदा लेने के लिए सरकारी संस्थाओं को बेच दिया, अलॉट किए जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट, अपने ही प्रिय पूंजीपतियों को आय की असमानता बढ़ाई जा रही है। सारी चीज़ें जब देश की जनता के सामने आएंगे तो महाभ्रष्टाचारी, महाघोटालेबाज और महा लोकतंत्र और संविधान के विनाशकारी लोगों की छवि सामने होगी और जांच होगी। जो मुद्दे सुप्रीम कोर्ट तक को दबा करके इन्होंने अपने फेवर में लिए हैं, सब कुछ पता चल जाएगा। सारी फाइलें खुलने वाली है, कभी छूटने वाली। 4 जून के बाद बीजेपी वाले भी भागेंगे, इसलिए सीमा पर सुरक्षा बढ़ाइए। मैंने आपसे क्या कहा कि सीमा पर सुरक्षा बढ़ाइए। 4 जून के बाद भारतीय जनता पार्टी वाले भागेंगे।